और बात नेता विपक्ष राहुल गांधी की, जिन्हें इस पद तक पहुंचने में कामयाबी तो मिल गई लेकिन इस पद की समझ नहीं आई। यही वजह है कि अपने कार्यक्रम में उनका माइक बंद हो जाता है और इसकी जिम्मेदारी भी वो सत्ता पक्ष पर थोपते हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये एक किताब नहीं है, ये हिंदुस्तान की हजारों साल की सोच है। बातें संविधान की, हिंदुस्तान की, मगर राहुल गांधी संविधान के रक्षकों और उसके प्रतीकों का कितना सम्मान करते हैं उसे इस तस्वीर में देख लीजिए। पुराने संसद भवन में संविधान दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन राहुल को राष्ट्रपति के सामने हाथ जोड़ने से भी गुरेज है। जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत इतने दिग्गज हाथ जोड़ रहे हैं, तब राहुल बिना ये किए मंच से निकल गए। राहुल सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन ये बात वो भूल जाते हैं। उनकी हरकतें देख लीजिए। जब संविधान अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर सिक्का और डाक टिकट जारी किया जा रहा था, संस्कृत और मैथिली में संविधान की प्रतियां भी जारी की जा रही थी। राष्ट्रपति समेत सब बड़े नेता खड़े थे, लेकिन राहुल बैठ गए। संवैधानिक पद पर बैठा शख्स इतना अपरिपक्व आखिर कैसे हो सकता है? जैसे ही राहुल की इन हरकतों की तस्वीरें सामने आई तो बीजेपी हमलावर हो गई और आरोप लगा दिया कि राहुल गांधी को इतना घमंड है कि राष्ट्रपति का अभिवादन तक नहीं किया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो जनजातीय समाज से आती हैं, महिला हैं और राहुल गांधी कांग्रेस के क्या राजकुमार हैं। कैसी घटिया मानसिकता है ये। राहुल गांधी एक एंटाइटल्ड डायनेस्ट है और उनकी सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट और एरोगेंस का पता तब चलता है जब देश की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति, एक महिला राष्ट्रपति को वो अभिवादन भी नहीं करते, जो कि एक औपचारिकता ही नहीं बल्कि संवैधानिक पद की गरिमा रखने की एक निशानी भी है। अक्सर सार्वजनिक मंचों पर राहुल की ऐसी हरकतें सामने आती हैं, लेकिन संविधान दिवस पर उन्होंने मोदी को घेरने के चक्कर में अपनी पार्टी के कार्यक्रम में ही किरकिरी करा दी, क्योंकि उनका माइक बंद हो गया था। 90% हिंदुस्तान की आबादी इन वर्गों में से आती है, उसमें आप 5%। हुआ यूं कि दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस ने कार्यक्रम किया, लेकिन बोलने के दौरान राहुल का माइक 6 मिनट तक बंद हो गया। फिर क्या, राहुल का मोदी विरोधी टेप शुरू हो गया। इस देश में 3000 साल से जो भी दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, गरीबों की बात करता है, उसका माइक ऑफ हो जाता है। जब माइक ऑफ हो गया तो मुझे कहा, काफी लोग आए और उन्होंने कहा जाके बैठ जाइए। मैंने कहा मैं नहीं बैठूंगा, मैं खड़ा रहूंगा। माइक जितना ऑफ करना है करो। राहुल बोलिए, जितना बोलना हो बोलिए, लेकिन खुद के आयोजन में माइक बंद होने का ठीकरा दूसरों पर क्यों फोड़ रहे हो? क्या ये चुनावी हार की हताशा है? भारत के संविधान की आत्मा के गले को घोंटने का काम कांग्रेस ने किया था, कांग्रेस ने किया था। जनता ने उनको भी सबक सिखाने में कोई कोताही नहीं बरती है। ये वो लोग हैं जिन्होंने सन 75 में आपातकाल लगाकर सही मायनों में संविधान की हत्या करने का काम किया। आज इनके हाथ में आपको संविधान की कॉपी दिखती है, इससे पहले कब दिखी है? जनता समझ चुकी है कि संविधान का सबसे ज्यादा सम्मान किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, और राहुल गांधी जी संविधान की किताब को सभा में लहरा करके संविधान का अपमान करते हैं। संविधान की प्रति लहराने वाले राहुल इस महान दस्तावेज और उसके प्रतीकों का सम्मान करना आखिर कब सीखेंगे? सवाल ये भी है कि वो औपचारिक कार्यक्रमों में भी कब नेता प्रतिपक्ष जैसा बर्ताव करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मुंबई के कल्याण में वर्टेक्स सोसाइटी में 15वीं मंजिल पर लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद। 5 से 7 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हिमाचल में कुल्लू के पहाड़ों में लगी भीषण आग। बड़ा भुई पंचायत के जंगल में आग से दहशत। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में हाईवे पर चलती हुई कार में लगी आग। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। कुछ ही सेकंड में कार जलकर राख हुई। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में एक सोसाइटी के फ्लैट में लगी आग। एसी के आउटर में लगी आग। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। यूपी को उन्नाव में 150 साल पुराना पुल ढहा। पुल की जर्जर स्थिति को देखते हुए 3 साल पहले ही आवागमन बंद कर दिया गया था। यह पुल कानपुर और उन्नाव को जोड़ने के लिए बनाया गया था।
लखीमपुर खीरी में पिंजरे में कैद हुआ आदमखोर तेंदुआ कई मवेशियों और कुत्तों पर हमला कर चुका था। तेंदुआ पकड़े जाने पर लोगों ने राहत की सांस ली। रायबरेली में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने ट्रैक्टर को मारी टक्कर। ट्रैक्टर के उड़े पर खच्चे। हादसे में ट्रैक्टर चालक घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। बदायूं में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में चले लाठी डंडे, कई लोगों के घायल होने की खबर। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। बदायूं में बर्थडे पार्टी में हर्ष फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। लाइसेंसी असला चलाता दिखा शख्स। वाराणसी में गांजा तस्करी के इंटर स्टेट गैंग का पर्दाफाश। ट्रक में रखी प्लास्टिक की 17 बोरियों से 400 किलो गांजा बरामद। पुलिस ने एक तस्कर को भी पकड़ा। यूपी के मऊ में पत्नी के शव को ठेले पर लेकर ढोता रहा पति। पैसे के अभाव में एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं होने पर लोगों से लगाई मदद की गुहार, पर कोई नहीं सुना। बलिया से 50 किलोमीटर तक ठेला चलाकर पहुंचा गांव। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने पटाखे छोड़ने वाली बुलेट बाइक पर की कार्रवाई। बुलेट बाइक का चालान करने के साथ ही बाइक को सीज कर लिया गया। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में रैपर बादशाह के नाइट क्लब के बाहर धमाका। गोल्डी बराड़ ने ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली। सोशल मीडिया पोस्ट को वेरीफाई करने में जुटी है पुलिस। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक बाघ हिरन को अपने मुंह में दबाकर जाता हुआ दिखा। जंगल सफारी पर पर्यटकों ने इस अद्भुत रोमांच का मजा लिया। पूरी खबर 1 मिनट के इस रिपोर्ट में बताते हैं। सड़क पर अपने शिकार के गले को पकड़कर दूर ले जाते बाघ की तस्वीर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की है। विश्व प्रसिद्ध नेशनल पार्क के ढेला रेंज में एक बाघ अपने मुंह में हिरन को दबाकर ले जाता कैमरे में कैद हुआ, जिसे देख जंगल सफारी पर गए पर्यटकों के रोंगटे खड़े हो गए। पर्यटकों के आगे से ही बाघ अपने शिकार को लेकर रोड की दूसरी तरफ गया। बाघ भारी भरकम शिकार के गले को अपने मुंह में दबाकर सड़क पार करता दिखाई दे रहा है, जो देखने में रोमांचक तो लग रहा है लेकिन काफी डराने वाला भी है। तस्वीरों में बाघ अपने शिकार को लेकर पूरी ठसक के साथ सड़क पार करता है, जो साफ दिखाता है कि बिना किसी डर के किस तरह से जंगल में बाघ किस तरह अपने शिकार को दबोचता है। उसकी ताकत के आगे कमजोर जानवरों की एक नहीं चल पाती। वीडियो को देखकर लोग जहां काफी रोमांचित हो रहे हैं, वहीं बाघ की ताकत और ठसक का अंदाजा भी वीडियो को देखकर लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर के लिए इजराइल तैयार। पीएम नेतन्याहू ने संघर्ष विराम के प्रस्ताव को मंजूरी दी। लेबनान में इजराइल हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम समझौते पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच सीज फायर का स्वागत किया। सीज फायर पर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने देश को संबोधित किया। बोले, हम समझौते को लागू करेंगे और किसी भी उल्लंघन का मजबूती से जवाब देंगे। हम जीत तक एकजुट रहेंगे। इजरायल ने बेरूत में फिर किया एयर स्ट्राइक। बेरूत के टायर शहर पर हमला किया। हमले को लेकर इजरायली सेना का दावा, हिजबुल्लाह कमांडर को मार गिराया। पाकिस्तान में बिगड़ते हालात, यहां पर समर्थकों के साथ राजधानी इस्लामाबाद के डी चौक तक पहुंची इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी। पाक रेंजर्स और पीटीआई समर्थकों के बीच भिड़ंत, झड़प में 4 सुरक्षा कर्मियों और 2 प्रदर्शनकारियों की मौत। इमरान खान की रिहाई पर पत्नी बुशरा बीबी का ऐलान। बोली, इमरान खान की रिहाई तक प्रदर्शन जारी रहेगा। पीटीआई समर्थकों को पूर्व सीएम इमरान खान ने जेल से भेजा संदेश। कहा, इस्लामाबाद के डी चौक पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंचे, आखिरी सांस तक लड़े, पीछे नहीं हटे।